हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था कि कैसे हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का। उसमें केसेस दिए गए थे, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन अकाउंटिंग एस्पेक्ट मैंने उसमें डिस्कस नहीं किया था। तो जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चंस में कंडीशंस गिवन होता है, लेकिन वो सारे कंडीशंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहे हैं। पहली कैटेगरी है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। जब आपके क्वेश्चन में क्लियर मेंशन हो कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कैश में ला रहा है। कैश का सेंस बैंक से भी लिया जाता है, तो ये इंटरचेंजेबल वर्ड है, कैश और बैंक। जो वर्ड मेंशन होता है वो जनरली वो कैश ही मेंशन होता है। तो जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में ले आता है तो हम लोग प्रीमियम मेथड फॉलो करते हैं, और जब नया पार्टनर अपने शेयर्स जो है गुडविल के रूप में वो नहीं ला पाता है तो हम वहाँ पे फॉलो करते हैं रिवैल्यूएशन मेथड को। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि क्वेश्चन में ऐसा मेथड फॉलो करने के लिए कभी कहता नहीं है। आपको क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि आखिर में गुडविल की कौन सी कंडीशन गिवन है। अगर वहाँ क्लियर मेंशन है कि नया पार्टनर जो है वो गुडविल प्रीमियम के रूप में ले आ रहा है कैश में, तो आप उसे प्रीमियम मेथड से फॉलो कर लीजिएगा। और अगर वहाँ देखते हैं कि गुडविल वो ला ही नहीं पा रहा है किसी रीजन से, या पार्ट वाइज गुडविल ले आ रहा है, एक पार्ट गुडविल का ले आ रहा है, तो उसमें हम लोग रिवैल्यूएशन मेथड फॉलो करेंगे। तो क्या जनरल एंट्री पे कोई इफेक्ट होगा? हाँ, प्रिंसिपली तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ जो टर्म यूज होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीमियम मेथड में कैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मतलब अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, पहले एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। Shiv and Abhishek are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio 5:3. They admitted Govind as the new partner for 1/5 share of profits, for which he brings 50,000 as his cash share of capital and 16,000 for premium for goodwill. ठीक है, अब इसी की जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो हम लोग चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्लियर मेंशन किया है कि वो प्रीमियम ले आ रहा है, ये 16,000 ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम का मतलब होता है वो कैश गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो सिंपल से एंट्री क्या करेंगे, जो वो कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री कर लेंगे, फिर प्रीमियम की एंट्री करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। कैसे करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, आइए उसे हम लोग देखते हैं। जो पहले एंट्री फर्म्स के बुक में होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ न्यू पार्टनर्स कौन है, गोविंद है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को मैंने एब्रिवेट किया है G/W, लेकिन आप लोग यहाँ पे पूरा वर्ड लिखेंगे, उसको एब्रिवेट नहीं करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, गोविंद्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 50,000 में कैपिटल के रूप में लाया है और 16,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल पे कर रहा है। टोटल अमाउंट हो जाएगा 66,000। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाई न्यू पार्टनर मीन्स गोविंद। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो कैपिटल है ये तो न्यू पार्टनर का हुआ, और जो ये प्रीमियम दे रहा है वो प्रीमियम किसको मिलना चाहिए, जो सेक्रीफाइस किया होगा, यानी ओल्ड पार्टनर। तो उसके लिए एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 1/1 टू शिव्स कैपिटल टू अभिषेक कैपिटल। इसी एंट्री को कहता है कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म इन द बिजनेस, ऐसा भी बोल सकता है वो। तो मुझे एंट्री यही पास करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू अभिषेक कैपिटल। और जो रेशियो होगा ये होगा
सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 16,000 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियरली गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने सॉल्व किया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो को एज्यूम किया मैंने 10,000 और 6,000। जब आप 16,000 को डिवाइड करेंगे 5:3 में तो आएगा, पहला का 10,000 हो जाएगा, दूसरे का 6,000, टोटल 16,000। कैसे आएगा इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। टोटल 16,000 है, इसको 5/8 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा पहला। फिर अगेन 16,000, रेशियो है इसका 3/8, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6,000। यही अमाउंट यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, ये पहला केस हुआ कि सिंपल सा क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन होगा कि न्यू पार्टनर जो है गुडविल दे रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल ले आ रहा है, उसको हम लोग एंट्री करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो नया पार्टनर जो है वो जो गुडविल लाता है उसको ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। जब क्वेश्चन में ऐसा बोलता है तभी हमें करना है। सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में एकदम क्लियर मेंशन किया होगा। तो जब नए पार्टनर के प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, उस केस में क्या एंट्री पास होती है, सिंपल सी एंट्री है जो एंट्री आपने यहाँ पे पास किया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू अभिषेक कैपिटल। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा, डेबिट करूँगा। शिव्स कैपिटल डेबिट, अभिषेक कैपिटल डेबिट और टू कैश, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कैश आया है प्रीमियम के रूप में उसी कैश को विड्रॉ कर ले रहे हैं। जो विड्रॉ करेंगे तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा और ये रिसीवर हो जाएंगे शिव और अभिषेक, तो इसको डेबिट किया गया है, टू कैश किया गया है। अमाउंट सेम होगा। यहाँ ये भी हो सकता है कि वो बोल दे क्वेश्चन में कि 40% ही विड्रॉ करना है, 50% विड्रॉ करना है। अगर परसेंटेज मेंशन करता है तो भी कोई इशू है तो है नहीं। आप चेक करिए कि आपने कितना प्रीमियम को शेयर किया है। 16,000, 10,000 इसका हुआ शिव का और 6,000 अभिषेक का हुआ। अगर ये कहता है कि नहीं 50% ही विड्रॉ करना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 का 50% 5,000 और 6,000 का 50% 3,000। लेकिन एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंट्री आपकी यही होनी है, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभिषेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे हो जाएगा इसका 50% मतलब 5,000, इसका 6,000 का 50% 3,000। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8,000 हो जाएगा। इतना ही फ़र्क होगा, एंट्री में कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन कहता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वैसे फॉलो करेंगे और एंट्री हम लोग पास करेंगे। ये हो गया केस नंबर सेकंड। क्वेश्चन कभी कभी मेंशन करता है कि आपको गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं करना है या गुडविल अकाउंट को एडजस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। तो इसके लिए सिंपल सी एंट्री होती है। वो एंट्री क्या होती है पहले हम लोग चेक करते हैं। प्रीवियस का एग्जाम्पल मैंने बेस लिया है, मैंने उसको दोबारा यहाँ पर लिखा है, नाम चेंज कर दिया, बस केवल मैंने ए एंड बी आर पार्टनर्स कर दिया। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। They admitted C as a new partner for 1/4 share of profits, for which he brings 50,000 as a capital and 16,000 for goodwill, जैसा कि लास्ट एग्जाम्पल में लिया गया था। अब यहाँ कह रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। आपको गुडविल अकाउंट रेज ही नहीं करना है, आपको एंट्री पास करना है। अब पूरे आप जानिएगा, पूरे अकाउंटिंग को आप गुडविल में देखेंगे, जब भी गुडविल अकाउंट को एडजस्ट करने की बात करेगा तो आप जो मैं एंट्री यहाँ पास करूँगा वही एंट्री आप हर जगह पास करिएगा। जिस रेशियो से मैं करूँगा वही रेशियो आप हमेशा करिएगा। ठीक है, तो पहले एंट्री तो आप कैपिटल की करेंगे, सिंपल सी एंट्री जो होती है, ये कहीं चेंज नहीं होने वाली, ये एज इट इज़ रहेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे सी न्यू पार्टनर है तो सी कैपिटल अकाउंट को हम क्रिएट कर देंगे। और अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा कैपिटल प्लस जो उसने प्रीमियम फॉर गुडविल पे किया है। तो 50,000 यहाँ पे क्या था, 50,000 इसका कैपिटल था और 16,000 से गुडविल था।
इन दोनों अमाउंट को सम अप करके हम यहाँ पे लिखेंगे 66,000। टू सीज कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया पूरा अमाउंट। अब चूंकि हमें गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं करना है, लेकिन गुडविल का जो अमाउंट है वो तो जिसने सेक्रीफाइस किया उसको तो मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया तो उसको कंपेंसेट तो करना पड़ेगा। तो कंपेंसेट करने के लिए ये एंट्री पास हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है? सी है, तो यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल। अगर केवल ए सेक्रीफाइस करता तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, उस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसा कि पीछे किया गया है। फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क है कि पहले हम लोगों ने प्रीमियम फॉर गुडविल रेज किया था, और यहाँ क्या किया गया है कि हमें गुडविल अकाउंट को ओपन ही नहीं करना है। ओपन मतलब हमें उसकी एंट्री ही पास नहीं करनी है। जब एंट्री पास ही नहीं करनी है तो फिर गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, तो फिर कैसे एंट्री होगी? तो इसके लिए पैटर्न बनाया गया है कि कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट कर लिया जाए। क्यों न नए पार्टनर से कैपिटल को डेबिट कर दिया जाए गुडविल के अमाउंट से, और जो सेक्रीफाइस किए पार्टनर उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए। यही फंडा यहाँ पे अपनाया गया है। और पूरे अकाउंटिंग में आप देखेंगे जब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो जब भी एडजस्टमेंट की बात करेगा, जब भी गुडविल रेज न करने की बात करेगा, तो आपको ये सेम एंट्री पास करनी है। पार्टनर्स का नाम चेंज हो सकता है, रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं होनी फ्रेंड। ठीक है, तो ये हुआ कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, गुडविल को एडजस्ट करना है। तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे? मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज किया है और कुछ नया पॉइंट्स इंसर्ट किया है, जैसे कि व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एज्यूम ओल्ड रेशियो एज ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने पहले ही अर्ली डिस्कस कर लिया है, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे आप ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तो सेम आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इसको ट्रायल बेस पे। सेकेंड पॉइंट है कि व्हेन न्यू पार्टनर बाइज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी पार्टनर प्राइवेटली पर्सनली। देखिए, एंट्री हमेशा फर्म के बुक में होता है, लेकिन अगर न्यू पार्टनर किसी पर्टिकुलर पार्टनर से प्राइवेट में जाके गुडविल परचेज कर ले तो फर्म से कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं। जब फर्म से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो पार्टनर अपने ही शेयर में से उस नए पार्टनर कुछ न कुछ देता रहेगा। इससे फर्म को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका डील एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से इंडिविजुअल कर रहा है, फर्म का कोई यहाँ पे रोल नहीं। इसलिए कहा गया है कि व्हेन न्यू पार्टनर बाइज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एनी पार्टनर प्राइवेटली, यानी पर्सनली परचेज कर लिया, तो नो एंट्री विल बी पास्ड। अब एंट्री क्यों नहीं पास होगा? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कर रहा है, तो अपने बुक्स में एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन फर्म के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ गुडविल के रिगार्ड में, इसलिए इसकी कोई एंट्री ही पास नहीं होनी है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ओल्ड बैलेंस शीट होता है, ओल्ड बैलेंस शीट मतलब कि न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के पहले का बैलेंस शीट, उसमें गुडविल अपीयर रहता है, गुडविल एग्जिस्ट रहता है। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, जब भी कहीं आपको बैलेंस शीट में गुडविल मिले, उसको तुरंत आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो एंट्री सिंपल से क्या होनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे इंडिविजुअल होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और बी ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगा। यहाँ पे कैश नहीं होगा। क्यों कैश नहीं होगा? क्योंकि मैं गुडविल को राइट ऑफ कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या था कि प्रीमियम आता है फिर उसको विड्रॉ करते हैं, तो प्रीमियम तो आता है कैश के फॉर्म में आता है। ये ऑलरेडी रेज्ड गुडविल होगा प्रीवियस ईयर में कभी का, उसको राइट ऑफ किया जा रहा है, इसको यहाँ से हटाया जा रहा है, इसको रिमूव किया जा रहा है बैलेंस शीट से। तो उस केस में आप करेंगे जैसे ओल्ड पार्टनर में एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। रेशियो क्या होगा? रेशियो हमेशा याद रखिएगा ओल्ड रेशियो होगा। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसका हम लोग। अभी तक जो हमने देखा कि न्यू पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना शेयर ऑफ गुडविल वो ले आता है, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, वो कैश में ले आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में साइलेंट हो जाता है कि वो गुडविल लाता ही नहीं है, क्लियर मेंशन कर देगा। तो जब गुडविल वो लाता ही नहीं है या कोई एक पार्ट ऑफ द टोटल गुडविल ले आता अपने शेयर का, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन मेथड फॉलो करेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मेथड को फॉलो करने के बारे में क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होता है। हम केसेस के बेस पे अपना जो है मेथड को फॉलो करते हैं। अगर वो कैश है तो प्रीमियम मेथड जो पहले डिस्कस किया मैंने,
अगर वो कैश नहीं ला रहा है या एक पार्ट उसका ला रहा है तो हम वहाँ पर रिवैल्यूएशन मेथड कर लेंगे। जैसे बाकी एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं हम लोग हैं, वैसे इसको भी रिवैल्यू करेंगे। अब इसमें केसेस आ सकते हैं। अब केसेस क्या है कि जैसे नया पार्टनर जब एडमिशन लेता है तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा क्लियर कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक में, या गुडविल अपीयर ही नहीं है, मतलब कि बैलेंस शीट में गुडविल होगा एडमिशन के समय या नहीं होगा। अब हम पहला केस लेते हैं कि जब बैलेंस शीट में गुडविल हो ही ना और नया पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है, उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. They admitted C as a new partner for 1/5 share of profits, for which new partner means C brings 50,000 as a capital, but he is not able to bring his share of goodwill, which works out at 16,000. अब ये 16,000 का गुडविल वो ला ही नहीं पाया। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया कि 16,000 में गुडविल वो नहीं ले आ पाया। अब वो 16,000 कैसे आया वो भी बता दिया गया। 1/5 ऑफ वैल्यूड गुडविल ऑफ रुपीज़ 80,000, यानी टोटल गुडविल कितनी थी, 80,000 थी, तो उसका शेयर होना चाहिए 1/5। 80,000 इंटू 1/5 करेंगे तो 16,000 आएगा। ठीक है। अब कह रहा है पास जर्नल एंट्री एज्यूमिंग नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स बिफोर सी एडमिशन। ये अपीयर्स का मतलब क्या होता है? नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स का मतलब होता है कि जो आपकी बैलेंस शीट है पुरानी वाली, ओल्ड बैलेंस शीट एडमिशन से पहले का, उसमें कोई गुडविल अकाउंट एसेट साइड में शो नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि नई गुडविल कितनी वैल्यू की गई है टोटल। तो वैल्यू किया गया 80,000 पे, तो हमें गुडविल अकाउंट को रेज करना है। रेज का मतलब उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, उसको हमें बुक्स में दिखाना है। बुक्स मतलब बैलेंस शीट में उसको दिखाना है। तो सिंपल सी एंट्री क्या पास करेंगे, गुडविल अकाउंट हमारे पास आ रहा है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, जैसा हम लोग करने जा रहे हैं। पहली एंट्री कैपिटल जो ले आ रहा है उसकी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये पुरानी एंट्री है, पहले भी कर चुके हैं। दूसरी एंट्री क्या करेंगे कि जो गुडविल की वैल्यू है उसको रेज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे उसकी, ताकि बैलेंस शीट में शो हो जाए। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स में कौन है, एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3 है। तो जब 80,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा 5:3 के रेशियो में तो 5/8 हो जाएगा। फिर 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा 3/8, तो यहाँ पे 50,000 हो जाएगा इसका पहले का, दूसरे का हो जाएगा 30,000। ये एंट्री पास कर लेंगे। ये गुडविल को रेज करने की एंट्री भी, जबकि नया पार्टनर गुडविल लाता ही नहीं है। ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें कि जब वो गुडविल, जब नए पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है तो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया होगा। अब जब ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया होगा तो उसमें केसेस दिए होते हैं। अब जैसे मैंने पहला केस लिया है कि ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है 88,000, ठीक है, और रीवैल्यूड मतलब नया गुडविल लाया गया 80,000, मतलब कि बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर्ड है वो ज़्यादा दिखा रहा है, जबकि होना चाहिए 80,000, लेकिन वो शो करा 88,000। तो हम क्या करेंगे, हमको तो लाना नए के हिसाब से है, जो नया वैल्यूएशन किया गया है। तो नया वैल्यूएशन 80,000, लेकिन मैं पहले भी दिखा चुका हूँ उसको 88,000, तो क्यों ना 8,000 को हम लोग राइट ऑफ कर दें, तो इसके बराबर हो जाएगा। मैंने उसी को एनालिसिस में लिखा है कि सिंस न्यू एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल इज ₹80,000, इसका मतलब क्या, इट मीन्स 80,000 शुड बी डिस्क्लोज इन द न्यू बैलेंस शीट। देयरफॉर एक्सेस क्या हो गया, जो यहाँ पे 8,000 एक्सेस शो किया गया, इसको हम लोग राइट ऑफ कर ले। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, देखते हैं उसको। राइट ऑफ की एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एक्सेस है 8,000 उसको राइट ऑफ करना है। मैंने उसको कैलकुलेशन में दिखा दिया है, 88,000 और 80,000 किया तो 8,000 एक्सेस हो गया, इसको राइट ऑफ करना है। तो क्या करेंगे राइट ऑफ के लिए, तो पहली एंट्री कॉमन है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये सभी जगह एंट्री एक ही होता है, ये कहीं चेंज हो भी नहीं सकता है क्योंकि इसकी कॉमन एंट्री होती है। ठीक है। दूसरी एंट्री जो एक्सेस राइट ऑफ करना है, तो एक्सेस राइट ऑफ कैपिटल के थ्रू होता है। तो ओल्ड पार्टनर्स
एस कैपिटल ओल्ड पार्टनर है, ये बीस कैपिटल ओल्ड पार्टनर है, टू गुडविल जो राइट ऑफ करना है, ये ओल्ड रेशियो में होता है। न्यू रेशियो हमेशा जानिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा यूज करिएगा जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल ले आता है, नंबर एक, या जब गुडविल का आपको एडजस्टमेंट करना हो, मतलब गुडविल को आपको रेज भी नहीं करना है, एंट्री भी नहीं करनी, लेकिन गुडविल को एडजस्ट करना है, तो वहाँ पे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज करिएगा। अदरवाइज हर जगह देखेंगे आप तो ओल्ड रेशियो ही आता है। एक केस आएगा जहाँ पे सभी पार्टनर गुडविल विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे न्यू रेशियो आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेटली। बाय द वे यहाँ पे क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एस कैपिटल, बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ये ओल्ड रेशियो में किया गया है। वो कौन सा अमाउंट किया गया जो हमें एक्सेस दिखा था बैलेंस शीट में, 8000 को लाकर यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, होप सो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लैरिटी नहीं आती है, हालांकि मैंने कोशिश किया, लेकिन फिर भी कोई डाउट अगर मन में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें उसे, या मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा, उसको मैं सॉल्व करूँगा। अब एक केस ये भी हो सकता है कि जो बैलेंस शीट है आपकी, ओल्ड बैलेंस शीट, उसमें गुडविल का अमाउंट 72,000 हो और जो आपने रीवैल्यूड किया है नया गुडविल वो आपका 80,000 आ जाए। तो हमें तो नए गुडविल को ही तो फॉलो करना है ना। इसका मतलब कि जो हमने बैलेंस शीट में गुडविल रेज किया था वो कम किया है, अब गुडविल की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो डिफरेंस अमाउंट से हम गुडविल को रेज कर देंगे। इसके पहले क्या था, इसके पहले 88,000 बैलेंस शीट में गुडविल थी और नई वाली आई थी 80,000, मतलब कि हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया था, तो राइट ऑफ कर लिया ज़्यादा करने पर, क्योंकि हमको तो नए के बराबर ही करना है। यहाँ पे क्या है कि ओल्ड वाली गुडविल कम हो गई और न्यू गुडविल जो आपने वैल्यू किया है वो ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें तो नए वाले के हिसाब से एंट्री करनी है। तो और कितना ऐड कर लें पुराने वाले में कि नए के बराबर आ जाए हम लोग, तो 8,000, 80,000 माइनस 78,000, 8,000 को हम लोग क्या करेंगे, रेज करेंगे, तभी तो बराबर होंगे। इसी को मैंने एनालिसिस में लिखा है कि सिंस ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ टू बी इंक्रीज्ड अप टू 80,000 एज पर न्यू ग्रेड वैल्यू, जो अभी नया नया बात हुई थी, 80,000 की बात हुई थी, तो 8,000 को हम क्या करेंगे, रेज करेंगे। तो पहले एंट्री कैपिटल की तो वैसे ही कर लेंगे हम लोग जैसा हमने किया, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे न्यू पार्टनर सी है तो सीज कैपिटल 50,000। अब रेज करिए 8,000 से, तो गुडविल की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, उसमें पहले में डिक्रीज़ करनी थी, अब यहाँ इंक्रीज़ करें तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यहाँ पे क्या होगा, रेशियो ओल्ड रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो से हम लोग गुडविल को रेज करेंगे, रेज का मतलब होता है उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे और बैलेंस शीट में उसे हम लोग शो करेंगे। अब बैलेंस शीट में गुडविल कौन शो हो जाएगी, 80,000, 72,000 के जगह पे हम लोग 80,000 गुडविल शो करेंगे फ्रेंड। अभी जो हम लोगों ने देखा रिवैल्यूएशन मेथड में, उसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, वो भी बहुत टफ नहीं है, जैसे पहला था वैसे इसको करना, लेकिन इसमें क्या करना होगा कि जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन होती है उसको आप राइट ऑफ कर लीजिए और नए वाले गुडविल को रेज कर लीजिए, तो फिर आपको जो डिफरेंस वाला अमाउंट का एंट्री करना होता है वो नहीं करना होगा। ये सिंपल सा पैटर्न है। अगर आपको लगता है उसमें कहीं कॉम्प्लिकेशन, हालांकि कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमें नए वैल्यू को, नए गुडविल की वैल्यू को फॉलो करना है। अगर पुरानी वाली गुडविल कम है तो रेज कर लीजिए, अगर पुरानी गुडविल ज़्यादा है तो राइट ऑफ कर लीजिए, सिंपल सा फंडा है उसमें। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, डिफरेंस निकालने में आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक सिंपल सा फंडा यूज करिएगा कि जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, ठीक है, उसको राइट ऑफ कर लीजिए। जैसे मैंने पहला केस लिया था कि ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल 88,000 थी, उसको राइट ऑफ करिए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो केयर करिएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल ओल्ड रेशियो में होगा। और जो नई वाली गुडविल आपने वैल्यू किया है, जो रीवैल्यू किया है 80,000, जो केस नंबर 2 में था, वहाँ पे क्या करें, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अगर आप इसे चेक करेंगे तो आपका डिफरेंस 8,000 ही आएगा, क्योंकि आपने 80,000 से रेज किया, 88,000 विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब क्या किया, आपने 80,000 से विड्रॉ किया, यहाँ पे डेबिट किया 88,000 से, क्रेडिट कर दिया फिर से 80,000। तो देखेंगे अल्टरनेटली देखें, अल्टीमेटली इसमें 8,000 से ही आपने रेज किया, 88,000 और 80,000, तो 8,000 से आपने गुडविल को रिड्यूस कर दिया।
वर्क वही किया गया, लेकिन ये थोड़ा पैटर्न हो सकता है ईजी आपको फील हो जाए कि जो ओल्ड बैलेंस शीट की गुडविल है उसे राइट ऑफ करिए ओल्ड रेशियो में, जो आपने न्यू वैल्यू किया है गुडविल पूरे वैल्यू से करिएगा, उसको आप रेज कर दीजिए, ये आपकी एंट्री सिंपल से हो जाएगी। ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों आप नहीं कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। या तो डिफरेंस अमाउंट से एंट्री करिएगा, गुडविल अगर रेज करना है तो डेबिट, गुडविल अगर राइट ऑफ करना है तो गुडविल को क्रेडिट कर दीजिएगा। या आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो फिर पहले मेथड का यूज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि जो गुडविल आपने रेज किया उसको राइट ऑफ कर लीजिए, पहले आप रेज करिए फिर राइट ऑफ करिए। तो उस केस में क्या होता है, मैंने इस एग्जांपल लिया, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। गोपाल एंड रुद्रा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड कैलाश फॉर 1/3 ऑफ शेयर for which he brings 50,000 as capital, but he is unable to bring his share of goodwill. That works out at rupees 30,000। 1/3 आप टोटल गुडविल की 90,000 से। ठीक है, टोटल गुडविल की वैल्यू से 90,000 टोटल वैल्यू गुडविल है, उसका 1/3 इसका शेयर आता है 30,000। पार्टनर डिसाइड टू राइट ऑफ गुडविल। अब क्या करना होगा, पहली एंट्री सिंपल सी आप पास करिए। कौन सी एंट्री, कैपिटल के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल, ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल है, तो न्यू पार्टनर्स के आप नाम कैलाश है, तो 50,000 आप गुडविल रेज कर दीजिए पूरा। रेज मतलब उसकी एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कौन है, गोपाल्स कैपिटल, रुद्रास कैपिटल, ओल्ड रेशियो में हमने रेज कर दिया। अब इसी गुडविल को विड्रॉ करना हमको, तो जब हम रेज करने के बाद विड्रॉ करेंगे तो इसमें सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स भी गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे। उसकी एंट्री सिंपल सी पास होती है, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे, टू गुडविल कर देंगे। ये ओल्ड पार्टनर्स है, गोपाल्स कैपिटल डेबिट, रुद्रास कैपिटल डेबिट, और ये न्यू पार्टनर्स है। क्योंकि जब राइट ऑफ करेंगे रेज्ड गुडविल, मतलब एंट्री करने के बाद राइट ऑफ करेंगे फुल वैल्यू से, तो उसको हम लोग सभी पार्टनर विड्रॉ करेंगे। अब यहीं पे देखिए आता है न्यू रेशियो। बस एक इकलौता ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपको न्यू रेशियो से गुडविल को राइट ऑफ करना होगा, और कहीं पर भी राइट ऑफ नहीं करना। इसलिए आप यहाँ पे एकदम क्लियर रहिएगा कि जब रेज्ड गुडविल को राइट ऑफ करना होगा तभी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगा, और यहाँ पे होगा न्यू रेशियो बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ एमंग ऑल पार्टनर। ठीक है, अब न्यू रेशियो कैसे है, मैंने बताया है न्यू रेशियो कैसे फाइंड होता है, फिर भी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन दे दिया है, हालांकि मैंने वीडियो बनाया इसका, उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे फर्म के प्रॉफिट को रेशियो को 1 लेट कर लेंगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे, तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, बैलेंस आएगा 2/3। अब ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर, तो ये मेरा रिमेनिंग शेयर है फर्म का न्यू पार्टनर्स को शेयर देने के बाद, और ये ओल्ड रेशियो है, मल्टीप्लाई करेंगे 10/24, रुद्रा का निकालेंगे तो यहाँ पे 6/24। अब इसको इक्वल कर लीजिए, 10/24, 6/24 और 8/24। अब 8/24 कैसे आ गया, क्योंकि उसका 1/3 ही है। जब इसको हम लोग इक्वल करेंगे सभी रेशियो को, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, सबका एलसीएम 24 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 है तो 10 का 10 ही हो जाएगा, पहले 24 का इसमें डिवीज़न करिए आप, तो 1 हो जाएगा, जो आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो 10 ही रहेगा। फिर इस 24 में फिर डिनोमिनेटर का डिवीज़न करिए, तो 1 हुआ, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका शेयर क्या था, 1/3 था, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, तो 3 का डिवीज़न 3 से डिवाइड करिए 24 में, तो 8 हो जाएगा, और 1 ऊपर होता था, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8/24, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो रेशियो हो जाएगा 10:6:8। तो इसी रेशियो में क्या करिएगा आप, इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे हम लोग। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 90,000 डिवाइड करेंगे तो 37,500 गोपाल का हो जाएगा, और रुद्रा का 22,500 हो जाएगा, कैलाश का 30,000 हो जाएगा। तो मैंने अब तक जो डिस्कस किया आपसे, वो डिस्कस किया कि जब न्यू पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल कैश ले आता है तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल को रिकॉर्ड करने के, जिसको हम रेज वर्ड यूज़ करते हैं, गुडविल को एंट्री कैसे की जाती है, और अगर गुडविल विड्रॉ किया जाता है
तो उस समय कौन सी एंट्री पास की जाती है। ये हो गया आपका प्रीमियम फॉर गुडविल में। जब पार्टनर्स गुडविल लाता ही नहीं है, अपना शेयर लाता नहीं है, तो हम रीवैल्यूएशन मेथड को फॉलो करते हैं। उसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो डिफरेंस अमाउंट है बैलेंस शीट में जो गुडविल शो कर रहा है और जो आपने नया वैल्यू किया है उसका डिफरेंस देख लीजिए। हमेशा आपको फॉलो करना है जो नया गुडविल है उसके वैल्यू को, उसको देखिएगा। अगर बैलेंस शीट वाले गुडविल ज़्यादा हो गई है तो राइट ऑफ कर दीजिएगा, अगर नए के हिसाब से बैलेंस शीट गुडविल कम है तो उसमें रेज कर दीजिएगा। राइट ऑफ में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करिएगा, ऑल पार्टनर्स को टू गुडविल कर दीजिएगा, और रेज करने के लिए रिवर्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। उसमें भी बताया मैंने आपको कि अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप अल्टरनेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट में क्या था कि जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है उसको राइट ऑफ कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, और जो न्यू वाला गुडविल आपने किया है उसको रेज कर दीजिए। रेज का मतलब एंट्री पास करनी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में। अब हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स कभी कभी क्या करता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा नहीं लाता है, उसमें से 50%, 20%, 25% ही ले आता है, मतलब एक प्रपोर्शन ही ला पाता है। उस केस में क्या करेंगे, तो जो कैश लाएगा उसका प्रीमियम के हिसाब से एंट्री कर लेंगे, और जो नहीं लाएगा उसको हम लोग रिवैल्यूएशन से कर लेंगे। उसको हम लोग चेक कर लेते हैं उसकी एग्जांपल के साथ। एग्जांपल है रुद्रा एंड सूरज आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 1:1, इक्वल पार्टनर है। दे एडमिट तुषार as a new partner for 1/3 share in profits. Tushar is to bring in 30,000 as his share of goodwill, as the total goodwill is estimated at 90,000, but he brings rupees 15,000। देखिए जो तुषार न्यू पार्टनर है इसका शेयर कितना आ रहा है 30,000, लेकिन लाया कितना, वो ले आ रहा है केवल वो 15,000। अगर इसको प्रपोर्शन करेंगे तो अपने शेयर का 50% ही ले आ रहा है ये। हालांकि मैंने मेंशन कर दिया है कि हाफ ऑफ व्हाट इज़ ड्यू, आधा ले आया 50% और आधा नहीं लाया। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो ले आया 50,000 उसको तो प्रीमियम के रूप में आप एंट्री कर लीजिएगा। क्या एंट्री करेंगे, कैपिटल की एंट्री तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मैंने उसको यहाँ पे छोड़ दिया है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो वो 50% ले आया है, ये उसकी एंट्री है। अब क्या करेंगे, इसको आप शेयर कर दीजिएगा ओल्ड पार्टनर्स को, प्रीमियम फॉर गुडविल टू रुद्रास कैपिटल टू सूरज कैपिटल। जो पुरानी एंट्री हो रही है उसमें कुछ नया मैंने नहीं किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियोज कर लेंगे। अब जो नहीं ला रहा है वो नहीं कितना लाया तो अपने शेयर्स का केवल 50% ही लाया, तो 50% लाया ही नहीं। 30,000 का 50% होता है 15,000। तो हम क्या करेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है जो नहीं लाया उसी प्रपोर्शन को हमें रेज करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो नहीं ले आया उसी को आपको रेज करना है। तो नहीं कितना लाया 50%, उसी से हम लोग गुडविल को रेज कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट, अब ये रिवैल्यूएशन मेथड में चलेगा हम लोग। टू रुद्रास कैपिटल टू सूरज कैपिटल, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। तो 90,000 का 50% जो नहीं लाया है वो होगा 45,000। ओल्ड रेशियो इनका चल रहा है 1:1 का, तो 45,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 22,500 बीइंग गुडविल रेज्ड बाय 50%, जो वो नहीं लाया है। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब वो कुछ प्रपोर्शन ले आता है कैश में, कुछ नहीं लाता है, तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो दोनों केस इसमें है इस यहाँ पे, इसलिए मिक्स्ड मेथड कह सकते हैं। हालांकि इसने ऐसा कोई वैल्यूएशन मेथड नहीं दिया है, लेकिन चूंकि इसमें दोनों का इसमें फीचर्स है इसलिए इसको मिक्स्ड मेथड आप कह सकते हैं। आज के टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है हिडन गुडविल। ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है। फिर हम कैसे जानेंगे कि हमें हिडन गुडविल निकालना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोलता है कि न्यू कैपिटल होता है और इसमें जो होता है ओल्ड कैपिटल गिवन होता है। तो आप समझ जाइएगा कि आपको हिडन गुडविल फाइंड करना है। कैसे, मैंने एग्जांपल ले लिया है। एस कैपिटल होल्ड है, 20 कैपिटल होल्ड है, 45,000।
इनका शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मैंने शो कर दिया। सीज कैपिटल जो आ रहा है वो 60,000 है, जिसको 1/3 इसको मिलना है, ठीक है। अब हमें दो कैपिटल फाइंड करना है, एक एक्चुअल कैपिटल फाइंड करना है। तो एक्चुअल कैपिटल में क्या होगा कि जो इनका शेयर था पहले गुडविल का, कैपिटल का, ओल्ड पार्टनर का 45 और जो न्यू पार्टनर लेकर आया है 60,000। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल चूँकि निकालना ही इसमें है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल से मतलब नहीं है भी हमको रखना है, तो 45,000 60,000 ये हो गया 1,50,000। ये एक्चुअल कैपिटल है। अब हम क्या करेंगे कि न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को बेस बनाएंगे, क्योंकि ये 1/3 के लिए 60,000 ले आ रहा है। तो अगर इसी को बेस बना के हमें कैपिटल पूरे फर्म का फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? प्रोपोर्शन को रिवर्स करते हैं, जैसे 60,000 और इसका रेशियो को रिवर्स करिए 3/1, तो 1,80,000। अब चेक करिए कि एक्चुअल में कैपिटल है मेरा 1,50,000, लेकिन अगर न्यू पार्टनर्स को बेस बना के कैपिटल निकालेंगे हम लोग, तो होना चाहिए 1,80,000। तो हमारा न्यू कैपिटल टोटल फर्म का कितना हुआ? 180। इसका मतलब कि इसमें हिडन है कुछ। वो हिडन क्या होगा? वो हिडन है गुडविल, क्योंकि कैपिटल तो ऑलरेडी सबका गिवन है। तो ये वैल्यू क्यों बढ़ गया? ये बढ़ने का रीज़न है कि इसमें गुडविल की वैल्यू इंक्लूडेड है। तो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? जो आपका न्यू कैपिटल होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स, उसमें से माइनस करिएगा एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसे रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो सकता है, उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। लॉस हुआ तो लेस कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे 30,000 की हिडन गुडविल आ जाएगी। एंट्री करने का तरीका वही है। अगर रेस करना है तो जो पुराना एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो, गुडविल रेज नहीं करना है, इसका मतलब कि गुडविल की एंट्री करनी है लेकिन उसको रेज नहीं करना है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये एंट्री होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फ्रेंड्स, मैंने अब तक जो डिस्कस किया है उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। मैंने इंपॉर्टेंट को समराइज कर दिया है। इसको देखते हैं। पहला केस में लिया है कि न्यू पार्टनर एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, यहाँ प्रीमियम मेथड यूज़ कर लीजिएगा। फिर सेकंड देखिएगा कि नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल एट ऑल, तो रिवैल्यूएशन मेथड, और मिक्स को मैंने बीच में ही डाल दिया है। सारा एंट्री वही होना है। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे इसको बोलते हैं रिकॉर्ड करना या रेस करना बोलते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का नाम होगा 1/1, जैसे ए और बी हैं ओल्ड पार्टनर, तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब इस प्रीमियम गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू कैश हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो सेम होगा, जिस रेशियो से आपने यहाँ पे एंट्री पास किया उसी रेशियो से आप विड्रॉ कर लेंगे। परसेंटेज अगर दिया हो 50%, 40%, तो जितना बोलेगा उतना ही आपको विड्रॉ करना है अमाउंट। एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड केस लेते हैं कि अगर वो गुडविल लाता ही नहीं है, तो उसमें 3 केसेस मैंने बताया था कि आपके पुराने बैलेंस शीट में, यानी एडमिशन के पहले जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल अगर नहीं दिया है तो सिंपल सी एंट्री पास करिएगा। जो नया वैल्यू किया आपने गुडविल का, जो एग्रीड वैल्यू है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो, एस कैपिटल बीस कैपिटल जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे। दूसरा केस में होता है कि जबकि बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी गिवन हो और नए वाली गुडविल आपने वैल्यू किया है, तो अगर बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन है वो ज़्यादा है, तो नया बैलेंस शीट जो नया आपने वैल्यू किया है वो कम है, तो हमको नया वैल्यू ही लेकर चलना है। तो नए वैल्यू के हिसाब से गुडविल लेके आना है। तो अगर मान लीजिए नया वैल्यू 80,000 है और पुराना वाला 88 है, इसका मतलब कि हमें 80,000 पे भी गुडविल को शो करना है। तो हमने कितना ज़्यादा शो किया था बैलेंस शीट में? 8,000। तो उसी डिफरेंस अमाउंट को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे 1/1 होगा इंडिविजुअल, एस कैपिटल बीस कैपिटल और ओल्ड रेशियो में करेंगे। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि हमने जो वैल्यू किया नया वाला वो ज़्यादा होना चाहिए लेकिन पुराने वाले वाला कम है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 72 है और नया वाला 80 है, मतलब 8,000 से हमें गुडविल इंक्रीज करना है। इसी का रिवर्स एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स मीन्स एस कैपिटल बीस कैपिटल। और मैंने एक अल्टरनेट बताया था आपको कि अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा तो अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट बताया मैंने
कि जो बैलेंस शीट गुडविल है उसको राइट ऑफ कर लीजिए ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, और जो आपने वैल्यू किया नया वाला गुडविल उसको रेज कर दीजिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और कहीं भी क्वेश्चन में आपके एडजस्टमेंट की बात करेगा या राइट ऑफ गुडविल को रेज ना करने की बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा उसके लिए जो मैं एंट्री बताया था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और हिडिंग गुडविल मैंने बता दिया, उसको आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो लगता है कि इसमें कहीं कन्फ्यूजन है, इस टॉपिक में क्लैरिटी नहीं हुई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है या आप पहले से जानते हैं उसमें स्ट्रेंथन होता है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।